पापा कड़कती धूप सहकर हमारी खुशियां खरीदने जाते थे। भीड़ होने पर कंधे पर उठाकर मेला दिखाते थे। खुद की खुशियों को कुर्बान करके हमारे सपनों को पूरा करते जाते थे। रात की नींद की फिक्र किए बिना हर पल हमारी हिफाजत में बिताते थे। वो पापा ही हैं जो खुद की जेब खाली होने पर भी हमारे लिए अनगिनत खुशियां लाते थे। तो फिर उनके बुढ़ापे में हम ये सब सारे उनके त्याग क्यों भूल जाते हैं। एक दिन सेठ धीराचंद अदालत में दाखिल हुए ताकि अपने बेटे की शिकायत कोर्ट में कर सकें। जब जज साहब ने पूछा आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है, तो उन्होंने कहा मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का खर्च मांगना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा वो तो आपका हक है, इसमें सुनवाई की क्या ज़रूरत है। आपके बेटे को हर महीने आपको खर्च देना ही चाहिए। पिता ने कहा मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर महीने अपने बेटे से खर्चा लेना चाहता हूँ, वो चाहे कम ही क्यों ना हो। जज साहब आश्चर्यचकित होकर सेठ धीराचंद से कहने लगे आपके पास अगर इतनी दौलत है तो आपको अपने बेटे से क्यों पैसों की आवश्यकता है। सेठ धीराचंद ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा आप जब मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन सेठ धीराचंद के बेटे समीर को अदालत बुलाया गया। जब समीर अदालत पहुंचा तो जज साहब ने उससे कहा आपके पिताजी आपसे हर महीने खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वह कम ही क्यों ना हो। समीर भी जज साहब की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, उनके पास पैसों की भला क्या कमी हो गई। जज साहब ने कहा यह आपके पिताजी की मांग है और वह अपने में स्वतंत्र हैं। सेठ धीराचंद ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वह हर महीने मुझे 100 रुपये देगा और वो भी अपने हाथों से, और उस पैसे में बिल्कुल भी देरी ना करेगा। फिर जज साहब ने समीर से कहा तुम्हें हर महीने 100 रुपये बिना देरी के अपने पिता के हाथों में देने होंगे, ये आपको अदालत हुक्म देती है। मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब ने सेठ धीराचंद को अपने पास बुलाया और पूछा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने बेटे के खिलाफ यह केस क्यों किया। आप तो बहुत अमीर हस्ती हैं और हर महीने के खर्च की ये इतनी छोटी सी कीमत। सेठ धीराचंद ने रोते हुए कहा जज साहब मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि एक ज़माना गुजर गया उससे मिला नहीं और ना ही कोई बात हुई, ना आमने सामने ना ही फ़ोन पर। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उस पर ये केस किया ताकि हर महीने मैं उससे मिल सकूं। ज़िंदगी के कुछ पल ही बचे हैं मेरे पास और इन आखिरी पलों में मैं उसको देखकर खुश रहना चाहता हूँ। मरने से पहले उसका चेहरा देखकर थोड़ा और जीना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जज की भी आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने सेठ धीराचंद से कहा कि अगर आप पहले बताते तो मैं उसको नज़रअंदाज और ख्याल न रखने के जुल्म में सज़ा करा देता। सेठ धीराचंद ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा अगर आप सज़ा कराते तो मेरे लिए ये दुख की बात होती। उसने चाहे जैसा भी व्यवहार किया मेरे साथ, पर सच तो ये है कि मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई सज़ा मिले या उसे कोई तकलीफ़ हो। यह सुनकर जज साहब की आंखें फिर से झलक आईं। बस आज आपसे कहनी एक छोटी सी बात है, माँ बाप के बिना हमारी क्या ही औकात है।